लगभग 2 साल के बाद नागपुर एयरपोर्ट पर कोई इंटरनेशनल फ्लाइट लैंड हुई। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सरकार के मार्फत खास गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन का नागपुर में भी पालन हुआ। एयर अरेबिया के विमान से नागपुर पहुंचे यात्रियों में से किसी भी यात्री की हाई रिस्क कंट्री की यात्रा नहीं होने की जानकारी सामने आने के बाद यात्रियों का आरटीपीसीआर सैंपल लेने के बाद उन्हें उनके घर या ऐसे यात्री जो रिपोर्ट आने तक अपने घर नहीं जाना चाहते थे उन्हें विधायक निवास भेजा गया। हालांकि एयरपोर्ट पर जांच प्रक्रिया के दौरान हो रही देरी को लेकर कुछ यात्रियों ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। करीब 2 साल के बाद नागपुर एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ़्लाइट एयर अरेबिया की फ़्लाइट नागपुर में रविवार को लैंड हुई। इसमें 95 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर नागपुर में लैंड हुए। नागपुर में लैंड होने के बाद इन सभी का नागपुर एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया। इन पैसेंजर्स में जो यात्री अपने घर अभी जाने के लिए तैयार नहीं था, उसके लिए आमदार निवास में ठहरने की रुकने की व्यवस्था की गई है। बाकी के जो यात्री थे, जो पैसेंजर थे, उन्हें एयरपोर्ट पर उनका सैंपल लेने के बाद में उन्हें उनके घर के लिए रवाना कर दिया गया है। सैंपल की रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है तो उसके बाद में इनसे संपर्क किया जाएगा और इन्हें अगर रिपोर्ट आती है तो संभव है कि केंद्र और राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से इन्हें क्वारंटीन किया जाए। चूँकि लंबे समय के बाद में नागपुर में कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट लैंड होने वाली थी और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का ख़तरा जिस तरीके से देश में दिखाई दे रहा है, उसको लेकर नागपुर महानगर पालिका के द्वारा एहतियात बरता गया था और नागपुर एयरपोर्ट में कई तरह की व्यवस्थाएं की गई थी। आप देख सकते हैं कि ये नागपुर महानगर पालिका ने अपनी बस लगाई हुई थी। अगर कोई यात्री जो हाई रिस्क कंट्री से आने वाला हो या ऐसा मिलता है तो उसे तत्काल क्वारंटीन किया जा सके। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो 95 यात्री नागपुर में लैंड हुए हैं उनमें से कोई भी हाई रिस्क कंट्रीज़ यानी दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से उसने बीते 15 दिनों में सफ़र नहीं किया था। ये सारे जो यात्री थे ये शारजा या दुबई से फ़्लाइट में चढ़े थे और नागपुर में लैंड हुए और नागपुर और आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ के रहने वाले हैं। हाई रिस्क कंट्रीज़ के यात्री से यात्रा नहीं करने की वजह से इन यात्रियों को फ़िलहाल उनके घरों में भेज दिया गया है और उनकी रिपोर्ट उन्हें मोबाइल पे भेज दी जाएगी। अगर इनमें से कोई व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो उसे जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नई गाइडलाइन है कि 7 दिन के लिए क्वारंटीन किए जाने की, उसमें रखा जाएगा। तो आज 2 साल के बाद में नागपुर एयरपोर्ट में पहली फ़्लाइट लैंड हुई और ओमिक्रॉन को लेकर जिस तरीके से सारी जो डर और जिस तरीके से उसको नियंत्रण करने को लेकर जो चीज़ें चल रही थी, उसको देखते हुए महानगर पालिका द्वारा नागपुर एयरपोर्ट में इस तरीके की व्यवस्था आज की गई थी। कैमरामैन मिलिंद हिवसे के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।